हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं पूरा दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? देखिए, डाइलेक्ट्रिक जो है एक प्रकार का इंसुलेटर है। इंसुलेटर को हिंदी में हम लोग कुचालक कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर आसानी से पोलराइजेशन होता है, यानी ध्रुवन उसमें होता है। तो देखिए, पोलराइज हो जाता है। और इसका यूज़ क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का? तो डाइलेक्ट्रिक का मेनली यूज होता है कैपेसिटर, जिसको हम लोग संधारित्र कहेंगे। और कैपेसिटर को हम लोग अब आने वाले जस्ट इस लेक्चर के बाद ही पढ़ने वाले हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है कि उसका यूज जो है कैपेसिटर के बीच, है ना, धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो धारिता जो है उसका बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक, इसको हिंदी में परावैद्युत भी कहते हैं। हिंदी में परावैद्युत कहा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है एक प्रकार का इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का इंसुलेटर, इसको हिंदी में कुचालक कहते हैं, कुचालक होता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर आसानी से पोलराइजेशन ध्रुवन होता है। अब इसका यूज़ क्या है? इसको हम लोग प्रयोग कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का प्रयोग क्या होता है? कैपेसिटर के बीच में धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग रखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का प्रयोग कैपेसिटर है ना, संधारित्र के प्लेटों के बीच धारिता कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है।
एग्जाम्पल पेपर, प्लास्टिक, पोर्सिलेन, वायल, वुड, etc. टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के प्रकार। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो पहला है, फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में हम लोग ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत। दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसे हिंदी में अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। सबसे पहला पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक। चलिए देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक वह मटेरियल होता है जिसके मॉलिक्यूल या एटम में टोटल नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है तथा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर दोनों अलग अलग बिंदु पर होते हैं, उसे ही हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा इसका हम लोग लिख सकते हैं, वह डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल या एटम में कुल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तथा कुल नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग बिंदु पर होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं HCl, H2SO4 etc. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पोलर डाइलेक्ट्रिक के किसी भी वॉल्यूम का जो परिमाण होता है, परिमाण किसका, डायपोल मोमेंट का, वो 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पोलर
डाइलेक्ट्रिक के किसी भी आयतन का परिणामी डायपोल मोमेंट जीरो होता है। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल के पास नेक्स्ट पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट की व्यवस्था यत्र का मतलब रैंडम, उसका कोई पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में नहीं है, जिग जैग मोशन में है, रैंडम होता है जिसके कारण मोलिकुलर डायपोल मोमेंट एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से निरस्त कैसे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है और यहाँ पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो दोनों एक डायरेक्शन इधर है, एक दूसरा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उसी तरह से बहुत सारा और भी डायपोल है जो एक दूसरे को निरस्त करते हैं और फाइनली जो है पूरा रिजल्टेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और इसका मतलब E0 का मतलब, वेक्टर E0 का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होगा। जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब उसके मोलिकुलर डायपोल का जो पार्शियल मतलब पूरा नहीं, आंशिक रूप से, है ना, पार्शियल अलाइनमेंट, संरेखन जो होता है ना, होने के कारण किसी भी वॉल्यूम का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट वहाँ पे मिलता है, प्राप्त होता है। तो मतलब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अभी तो इसका जो इस मोलिकुलर डायपोल मोमेंट क्या है, इसका जो मतलब अरेंजमेंट है रैंडमली है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखने के बाद क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका एक अरेंजमेंट हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जब एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है
तब उसके मोलिकुलर डायपोल का पार्शियल आंशिक संरेखण होने के कारण किसी भी आयतन का परिणामी डायपोल मोमेंट प्राप्त होता है जैसे इस तरह पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो जाएगा। इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई एक्सटर्नल। तो किसी भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, है ना, मोलिकुलर डायपोल का जो अरेंजमेंट है वो पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो हो जाता है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोगों को प्राप्त होता है। हम लोग एक चीज़ नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, हीट एनर्जी, जिसको ऊष्मा ऊर्जा हम लोग कहते हैं, संरेखन का विरोध करता है। संरेखन का विरोध करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत। तो अध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है कि वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके पास, है ना, जिसके मॉलिक्यूल में टोटल नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही बिंदु पर लाई करता है, उसको हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग, वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वह डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल में कुल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तथा कुल नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही बिंदु पर
एक ही बिंदु पर होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं H2 N2 O2 etc। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है। पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए एक फिगर में हम लोग देखते हैं। सपोज डैट ये अरेंजमेंट हम लोग दिखाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही सेंटर पे लाई करेगा। तो इस तरह से इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, नहीं होता है, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। लेकिन इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। लेकिन जब इसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, सपोज डैट इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए। एक्सटर्नल फील्ड में यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये डायरेक्शन है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो दोनों चार्ज का डायरेक्शन दोनों तरफ हो जाता है, तो इसके बीच एक तनाव होता है। उस तनाव के कारण इसका शेप में परिवर्तन हो जाता है। और शेप कैसा हो जाता है, डम्बेल। तो देखिए इसका शेप डम्बेल का आकार जो है इस तरह से, ये दोनों तरफ जो है नेगेटिव अपने तरफ खींचेगा, पॉजिटिव अपने तरफ, इस तरफ पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो इस तरह से ये डम्बेल शेप यहाँ पे डम्बेल शेप का हो जाता है। कब, जब इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जब रखेंगे तब ये डम्बेल शेप का हो जाएगा। ये डम्बेल शेप का हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इस फिगर के लिए कि मॉलिक्यूल का आकृति स्फेरिकल से डम्बेल हो जाता है। तो यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल में
तनाव लगता है, तनाव होता है, देख सकते हैं, जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं। टेंशन होता है जिसके कारण मॉलिक्यूल का शेप डम्बेल हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक, है ना, बारी बारी से जान गए। तो ये सारी पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है। तो आगे जो चैप्टर हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें डाइलेक्ट्रिक का कुछ कंसेप्ट आएगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक वहाँ आएगा तो वहाँ पे हम लोग को अब आसानी होगी समझने में। तो कुछ एक्स्ट्रा इससे पहले भी मैंने क्लास में जो पढ़ाया था, हो सकता है कुछ पॉइंट आपको मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ना ज़रूरी होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट